हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शन की, सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 जो है आपका जनरल एक्सेप्शन का बात से डील करता है, तो किस चीज़ का है? नेसेसिटी का है। ठीक है, नेसेसिटी के ये जनरल एक्सेप्शंस है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आपकी सेक्शन 19 जो है नेसेसिटी के जनरल एक्सेप्शन को डील करता है। नेसेसिटी का क्या मतलब है? ज़रूरी, एक्सट्रीम नेसेसरी, एक्सट्रीम नेसेसरी, दैट इज अ वेरी मैंडेटरी, अंडरस्टूड, दैट इज वेरी कंपल्सरी। ठीक है, कुछ ऐसा। तो इस चीज को जनरल एक्सेप्शन में रखा है कि कोई इंसान कोई ऐसे काम को करता है, इतना जरूरी होता है वो काम का, और उसको काम के करते हुए कोई एक्ट ऐसा कमिट कर देता है वो, तो उससे क्राइम बन सकता है। बट जनरल एक्सेप्शन में फॉल्स इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जो एक्ट किया है जिससे वो क्राइम बना, वो गुड फेथ में किया है। तो उस चीज को हम डील करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं जो मैंने बताई हूँ कि जनरल एक्सेप्शन क्या है, क्यों इसको रखा गया, रेशनल बिहाइंड फॉर दिस सेक्शन, दिस एक्सेप्शन, दिस चैप्टर, तो ये सारी वीडियोस आपको पड़ी हुई है मेरे प्लेलिस्ट में। तो आप इसको जाके देखिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं सेक्शन 19 क्या कहता है। सेक्शन 19 कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस, वो कोई ऑफेंस नहीं है, बाय अ रीजन ऑफ इट्स डन विद done with the knowledge that is likely to cause harm, if it done without any criminal intention to cause harm in the good faith for the purpose of preventing or avoiding the other harm to other person or property। उसने कोई ऐसा काम किया जिससे वो अदर हार्म को वो बचा सके, इसलिए उसने ऐसा कोई काम किया है, कोई ऐसा एक्ट किया जिससे क्राइम तो बना, वो ऑफेंस तो बना, बट उस क्राइम की वजह से, उसके एक्ट की वजह से कोई अदर हार्म नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम आपको एग्जाम्पल के तहत समझाते हैं। If someone done an act with a know that they might cause harm, but do without criminal intention and the purpose to prevent a greater harm, को उसको पता था कि इस काम करने से इतनी छोटी हार्म तो होगा, चाहे उसको पर्सन को हो चाहे प्रॉपर्टी को। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों को हार्म हो सकता है। ठीक है, तो प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, बट वो उसने इसलिए किया ताकि वो ग्रेटर हार्म को रोक सके, इसलिए उसने एक्ट किया। ठीक है, फॉर उसका पहले वो देखते हैं, हम इलस्ट्रेशन देते हैं। इफ फायरमैन डिमोलिश द पार्ट ऑफ ए हाउस टू स्टॉप द फायर बट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू नियर बाय बिल्डिंग, he knows that breaking house will cause damage, but he had no bad intent, he acts in a good faith। कोई भी फायरमैन, अगर मान लीजिए किसी जगह आग लगी है तो कोई फायरमैन आया है आग बुझाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो बुलडोजर से कुछ चीजें गिरा के वो गिरा देगा घर, ताकि ईटा विटा गिरेगा, क्योंकि अदर बिल्डिंग में आग ना लगे। तो उसने क्या किया, ग्रेटर हार्म को बचाने की इसने छोटी सी हार्म की, छोटा सा मेरे लिए हो सकता है उसके लिए बड़ा, तो बट वो लाइबल नहीं होगा ऑफेंस के लिए, क्योंकि वो उसने क्या किया, वो गुड इंटेंशन में किया ताकि वो ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट कर सके। दैट यही इसका क्रक्स है इस सेक्शन का। एंड द गोल इज टू प्रिवेंट मोर सीरियस हार्म्स लाइक लिवली कोस्ट, मोर प्रॉपर्टी बर्न, क्योंकि अगर वो नहीं बचाता तो एक दूसरे से दूसरे की आग फैलती जाती है, तो वो ग्रेटर हार्म होता। ठीक है, तो इसलिए वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज और ये देखिए, लीगल प्रिंसिपल देखें इसका, ये जो बेस्ड है ना नेसेसिटी के डॉक्ट्रिन पे बेस्ड। ठीक है, तो नेसेसिटी एक पार्कर नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरवी डुडले वर्सेस स्टेफेंस। आप प्लीज इस केस को इसमें रेफर करिएगा डेफिनेटली, ये क्योंकि इसी केस पे ही बेस है। मैं इस केस को थोड़ा बहुत समझा दे रही हूँ, फिर आप रिलेट कर लेना। इस केस में क्या होता है कि तीन दोस्त रहते हैं, वो फंस जाते हैं, एक शिप में फंस जाते हैं ब्लॉकेज की वजह से। तो क्या होता है कि नेसेसिटी की वजह से एक दो दोस्त, आई एम नॉट रॉन्ग कि दो दोस्त के एक दोस्त, तो ये चार होते हैं, इसमें चार पर्सन होते हैं। क्या होता है कि डुडले, स्टेफेंस, पार्कर्स और ब्रुक्स, चार पर्सन होते हैं। ब्रुक्स एक बच्चा होता है। तो वो लोग नाव से यात्रा करते रहते हैं और वो नाव कहीं फंस जाती है तो उसमें वहां पे ना उनको खाने का साधन रहता है ना पीने का साधन। तो ये दे हैव डिसाइडेड टू किल ब्रूक्स, पार्कर को डिसाइड, पार्कर उसको मार के हम खाते हैं तब, क्योंकि खाने का कुछ नहीं होता है। तो शायद एक दोस्त ने मना कर दिया, दूसरे दोस्त ने तैयार हो गए, तीसरे दोस्त के साथ मिलके उन्होंने पार्कर को मार के खा जाते हैं। तो
जब इनका ये पहुंच किसी तरह ये लोग बाहर निकलते तो एक केस हो जाता है इस पे कि इन्होंने एक आदमी को आदमी को मार के खाया, ये होमिसाइड हो गया। तो हुआ क्या, होमिसाइड भी नहीं, कि इस इंसान को खा लेना, दैट इज वेरी बिग थिंग। तो इस केस में नेसेसिटी का हुआ कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल मैंने लिखा है, क्वेट नो नेसेसिटी नो हैबिटेड लीगम, ये एक नेसेसिटी का क्या है, मैक्सिम है कि नेसेसिटी हैज नो लॉ। वहां पे इसका ये मतलब है कि नेसेसिटी हैज नो लॉ, आप इसको मेंशन करना और ये केस जरूर मेंशन करना, इट डेफिनेटली फेच योर मार्क्स, आई विल गिव यू 100%, मैं श्योर हूँ 100%, क्योंकि ये जरूरी कोई नहीं बताता है, मैं बता रही हूँ कि कैसे इस केस को रिलेट करना है, कि लॉ विल बी नेवर स्टडीड इन इल्यूजन, you have to relate all the things, you whatever you in your mind, like if you relate in a jurisprudence, contract, transfer of property, you can relate and write it, because it definitely fetch your marks, डेफिनेटली। तो जब आप नेसेसिटी लिखोगे तो आरवी डुडली वर्सेस स्टेफेंस का केस लिखना ही लिखना, और आप मेंशन करना, मैं तो बस आपको समराइज बता रही हूँ कि वो खा जाते हैं, फिर कोर्ट में बात पहुंचती तो कोर्ट ने कहता है कि यहाँ पे नेसेसिटी लगेगा, क्योंकि अगर वो नहीं खाते तो वो दोनों भी मर जाते बिना खाए, क्योंकि एक तो मर जाता है बिना खाए, तो ये भी मर जाते, तो यहाँ पे नेसेसिटी का डॉक्ट्रिन लगाता है, क्विड नेसेसिटी नॉन हैबिटेड, मतलब नेसेसिटी हैज अ नो लॉ। तो इसी तरह कि इट अलाउज द फॉलोज अ मैक्सिम, नेसेसिटी नॉन हैबिट, नेसेसिटी हैज नो, नेसेसिटी इज नो, ठीक है। तो समझ में आया कि नेसेसिटी हैज अ नो लॉ, ठीक है, ये मैंने मैक्सिम लिखा भी है। व्हेन द सेक्शन डज नॉट 19 does not apply if the person act with a criminal intention, the act is done rashly or carelessly, वो बहुत ड्यू प्रॉपर से किया, केयरलेसली किया, फिर भी वो हुआ, तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। अब ये इसका आप इसेंशियल्स देखिए, the act is likely to cause harm, the person know that harm may be happen, no criminal intention, the act is done with the with a guilty mind, done in a good faith, honest intention, prevent a greater damage or danger, to prevent or avoid a greater harm, purposes protected life or property, इसीलिए वो ऐसा किया, ठीक है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, और मैं एक चीज और बता दे रही हूँ कि जब भी आप नेसेसिटी लिखना तो लीगल प्रिंसिपल बताना, ये सेक्शंस जरूर लिखना, इंग्रेडिएंट्स कैसे लिखोगे, विदाउट नथिंग इज ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ done with a knowledge that is likely to cause harm, if it is done without a criminal intention to cause harm and in a good faith, ये सारी चीज लिखोगे, गुड फेथ, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग द अदर हार्म और पर्सन और प्रॉपर्टी, ये पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों पे अगर प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रक्शन होता है, दैट इज अगेन नॉट क्राइम, बिकॉज द पर्सन इज प्रिवेंटिंग अ ग्रेटर हार्म। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे। फिर ये पार्कर वर्सेस, अरे आरवी डुडले वर्सेस स्टेफेंस वाला जरूर केस लिखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत लैंडमार्क तो नहीं कह सकते, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है। यू आर यू प्लीज मेंशन दिस सेक्शन आल्सो एंड दिस केस आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ड किस पे है, किस मैगजीन्स पे है, क्योंकि आपका कहीं भी सेक्शन में नेसेसिटी वर्ड नहीं लिखा है, बट हम बता रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ मैक्सिम पे है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ मैगजीन पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ सेक्शन 19, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, सेक्शन 19 जनरल एक्सेप्शन डील विद द नेसेसिटी, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स केस ये सारी चीज मेंशन करना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।